अगर बिना किसी पक्षपात के देखा जाए तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमारे देश की पहली इमरजेंसी का दौर सबसे दिलचस्प रहा। कहने को तो इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया इमरजेंसी जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक चला था, लेकिन इस इमरजेंसी के आग में तपकर एक पॉलिटिकल लीडरशिप निकलती है जो आगे जाकर कांग्रेस पार्टी को करारी हार देती है। इमरजेंसी में हुए लोगों पर अत्याचार, इमरजेंसी पे हुए संविधान के साथ जो विश्वासघात हुआ था, उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। कांग्रेस पार्टी से इमरजेंसी का जवाब आज तक मांगा जाता है। जाहिर सी बात है कि इमरजेंसी लगने के करीबन 50 साल बाद उस पर एक मूवी बनना वाजिब है, और वो भी राजनीतिक दबाव या किसी तरीके के पॉलिटिकल सेंसरशिप के बगैर। एक अच्छा मौका है उस दौर को समझने के लिए किस वजह से इंदिरा गांधी को इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा, और कोई ऑप्शन नहीं था क्या उनके पास। संजय गांधी कैसे बनते हैं इमरजेंसी के विलेन, और उससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल इंडियन पॉलिटिक्स का, आखिर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाया क्यों। ना ही उन पर कोई खास इंटरनेशनल प्रेशर था, ना ही कोई डोमेस्टिक प्रोटेस्ट चल रहा था। ऑपोजिशन तो जेल में थी, लोग खुश थे कि ट्रेन टाइम पर चल रहे हैं, करप्शन थोड़ा कम हो गया है, मीडिया तो गोदी में नहीं, मीडिया चरणों में समा चुकी थी इंदिरा गांधी के। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही नारा चल रहा था हमारे देश में। इस वजह से इमरजेंसी मूवी से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। 2025 में 1975 की गलतियों को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत अब आन पड़ी है। इसीलिए मैं चाहता था कि इस मूवी की ओपनिंग काफी दमदार हो, और कम से कम किरदारों के मामले में इमरजेंसी जैसे पॉलिटिकल ड्रामे के पास कितना सारा कंटेंट और कैरेक्टर है, आप सोच के देखो। एक तरफ जेपी, उनका विशाल कद, जिनके एक इशारे से पूरा देश सड़कों पर उतर आता, played brilliantly in the movie by the way by अनुपम खेर। दूसरी तरफ स्पॉइल्ड ब्रैट संजय गांधी, played by विशाख नायर। इनका नाम आपने अगर नहीं सुना तो बहुत जल्द बहुत ज्यादा सुनने वाले हो, क्योंकि कंगना को भी ओवरशैडो करते हैं इस मूवी में एज संजय गांधी, द इविल संजय गांधी। यंग अटल बिहारी वाजपेयी, played by श्रेयस तलपटे, और फील्ड मार्शल शैम मैनेकशॉ, played by मिलिंद सोमन। मारना मत, बट विकी कौशल से भी बेहतर लग रहे हैं इस रोल में। लेकिन इतना अच्छा स्टोरी कंटेंट होने के बावजूद, इतना अच्छा स्टारकास्ट होने के बावजूद, इमरजेंसी की दो सबसे बड़ी कमजोरी निकलती है। नंबर 1 खुद कंगना, और नंबर 2 हमारी इंडस्ट्री की वही पुरानी खिसी पिटी आदत कि एक मूवी में सब कुछ ठूस दो, कंटिन्यूटी, डेप्थ, फ्लो गया तेल लेने। देखो, दूसरा पॉइंट पहले समझाता हूं। इंदिरा गांधी हमारे देश की सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रधानमंत्री में से एक है, इस पर तो कोई डिबेट नहीं है। एक तरफ नेहरू और उनके पति फिरोज के साथ उनके कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, दूसरी तरफ अपनी ही कांग्रेस पार्टी के साथ बगावत और उनके लीडर्स। एक तरफ गूंगी गुड़िया का टैग, जिसे बाद में इंदिरा गांधी ने खुद ही अपने आप को मां दुर्गा का एक रूप साबित कर दिया। एक तरफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के फौ अमेरिका की गीदड़ भपकी, और दूसरी तरफ बांग्लादेश का लिबरेशन। एक तरफ देश की आर्थिक हालत बिल्कुल टाइट, और दूसरी तरफ देश का पहला एटॉमिक टेस्ट। इस सब के बीच में आता है देश के डेमोक्रेटिक इतिहास का सबसे बड़ा ब्लैक चैप्टर, एक काला धब्बा, इमरजेंसी। कंगना के इस पिक्चर में सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि उसमें इमरजेंसी तो बस एक चैप्टर बनकर रह जाता है। यह पिक्चर पूरे इंदिरा गांधी के जिंदगी को 2-1.5 घंटे में परोसने की कोशिश करता है। नतीजा होता है कि एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मार्केटर कंगना रनावत ने जबरदस्त रायता फैलाकर रखा है इस पिक्चर में। इंदिरा छोटी बच्ची से लेकर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, पूरे प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल मूवी में लगा दिया गया है। यूपीएससी रिवीजन ज्यादा मूवी कम लगती है, लेकिन वैसे यूपीएससी रिवीजन भी मत करना, वो भी नहीं हो पाएगा। इमरजेंसी पर अगर फोकस करते, सोचो, उसको सेंट्रल पॉइंट रखते, उसके लेयर्स को एक्सप्लोर करते, उनके किरदारों को समझते जिन्होंने एक सेंट्रल रोल प्ले किया है, तो पूरी जीवनी अगर नहीं लगाते और सिर्फ इमरजेंसी पर फोकस करते तो यह पिक्चर सुपर हिट हो सकती थी। अब आप सोचो, इंटरवेल से थोड़े टाइम पहले तक इमरजेंसी पिक्चर में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रहा होता है, शेख मुजीबुर रहमान स्क्रीन पर होते हैं, और क्योंकि आपको तो पूरी जिंदगी दिखानी है, पूरी जीवनी दिखानी है, तो पंजाब इंसर्जेंसी बिंद्रन वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार को आपने 5 मिनट में ठूस के रखा है। मजाक नहीं कर रहा हूं, 5 मिनट में ठूस दिया है आपने। शायद यहां सेंसर बोर्ड ने कुछ सीन जरूर काटे होंगे, लेकिन फिर भी अगर सब कुछ दिखाना था तो पिक्चर का नाम रख देते, इंदिरा द कंप्लीट स्टोरी, इंदिरा द अनटोल्ड स्टोरी। इमरजेंसी क्यों रखा? व्हाट इज दिस बिहेवियर ऑफ क्लिकबेट? कंगना बताओ। अच्छा, क्लिकबेट से याद आया, हमने थंबनेल में ऑस्कर फॉर कंगना लिखा है, वो क्लिकबेट नहीं है। इस पिक्चर की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है कंगना का खुद का परफॉर्मेंस। देखो,
अक्सर कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर होता है, जो हिटर होता है, उसको कैप्टेंसी मत दो। हैं? हमारे न्यूज इंडस्ट्री में भी एक प्रैक्टिस हुआ करता था, न्यूज बुलेटिन के प्रोड्यूसर को एंकर का रोल मत दो। क्योंकि होता क्या है, जब इतनी जिम्मेदारियां एक साथ आ जाती हैं तो पिच पर हो या ऑन एयर हो, कैमरा पर हो, परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। इस पिक्चर में डायरेक्टर कंगना है, राइटर कंगना है, प्रोड्यूसर कंगना है, लीड एक्टर कंगना है, और ये दिखता भी है साफ। इतना प्रेशर लोगे अपने ऊपर तो कंधे तो झुक ही जाएंगे। और कंगना अपने आप को हॉलीवुड एक्ट्रेस से तो कम नहीं मानती है, और ये रोल था भी वैसे ऑस्कर विनिंग। अरे सोचो क्या कैरेक्टर है टू प्ले इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली वुमन प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, फिर वही प्राइम मिनिस्टर ने डेमोक्रेसी को जेल में भी डाल दिया, और अंत में अपने ही हार्ड एक्शंस के वजह से उनकी हत्या होती है, असैसिनेशन होता है। लेकिन जो गलती शायद आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा में की थी, वही कंगना कर बैठती है। टू मच ओवर एक्टिंग। अरे ठुड्डी हिलाकर, आंखें टिमटिमाकर, आवाज को कपकपाकर सोचा कि इंदिरा गांधी की अच्छी नकल हो रही है, लेकिन अपना ही कार्टून बन जाता है। उसके ऊपर कंगना की आवाज में वैसे में भी इतना ज्यादा की पिच है, उसको और भी तीखा कर दिया जाता है इंदिरा गांधी को किसी वजह से इमिटेट करने के लिए। और पता नहीं डबिंग पहले बाद में इंटरवल कब हुआ था, लेकिन कहीं आवाज नॉर्मल कंगना की होती है और कहीं एकदम हाई पिच्ड हो जाती है जब स्पीचेस चल रहे होते हैं। वेरी बैड ऑडियो एडिटिंग। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है भारत। दुनिया में सबसे ज्यादा मूवी शायद भारत ही बनाता है, लेकिन जहां पॉलिटिकल बायोग्राफीज आ जाती हैं, हम बुरी तरीके से फेल कर जाते हैं। क्योंकि शायद मूवी को हम पैसे या प्रोपेगेंडा के लिए ज्यादा बनाते हैं, जेन्युइन इंटरेस्ट और क्यूरोसिटी के लिए हम कम बनाते हैं। विवेक ओबरॉय एज नरेंद्र मोदी, कंगना एज जयललिता इन थलाईवी, अनुपम खेर एज मनमोहन सिंह इन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज ठाकरे, अरे पंकज त्रिपाठी जैसे दिग्गज अटल बिहारी वाजपेयी का रोल अदा करते हैं, लेकिन तब भी मैं अटल हूं फेल कर जाती है। ये सभी मूवीज खराब परफॉर्म करती हैं अच्छे एक्टर्स के बावजूद, क्योंकि फीकी स्क्रिप्ट हम लोग बनाते हैं, डेप्थ पे हम जाते नहीं, कंट्रोवर्सी हमें चाहिए नहीं, शेड्स ऑफ ग्रे दिखाना नहीं है। हाँ, अनलेस अनटिल आप कंगना हो तब आपको कंट्रोवर्सी चाहिए। सिखों से शायद पंगा आपको लेना था फार्मर एजिटेशन के बाद। इतने घटिया तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार को दिखाया है, इतनी जल्दी से आपने इसको ठूसने की कोशिश की है कि मूवी नहीं रील बन रही हो। अरे जब आप ऐसे सेंसिटिव इश्यूज के बारे में मूवी बनाते हो, ऐसी चीजें दिखाते हो, डिपिक्ट करते हो, तो भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इतिहास का इस तरीके से आप मजाक मत उड़ाइए। कमर्शियलाइजेशन करो भाई, लेकिन ऐसे मजाक मत उड़ाओ, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। इस डिपार्टमेंट में इमरजेंसी बुरी तरीके से फेल करती है। अगर आपने इमरजेंसी के बारे में, उस काल के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा ना, तो इस पिक्चर में आपको एक नई चीज नहीं मिलेगी। इस पूरे पिक्चर में सबसे बड़ा अपराध यही है कि जब इमरजेंसी रिलेटेड हेडलाइंस है आपके पास, आर्काइव मटेरियल है, तो थोड़ा मूवी में भी आप उसको इंटीग्रेट कर सकते थे, रिसर्च को दिखा सकते थे। राकेश शर्मा का ओरिजिनल क्लिप आपने इस्तेमाल किया है स्पेस से, लेकिन नथिंग रिलेटेड टू इमरजेंसी। बहुत ही खराब रिसर्च। लेकिन कुछ एरियाज हैं जहां मूवी शाइन भी करती है। एक मैं मेंशन करना चाहूंगा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों विड्रॉ किया। यह पिक्चर डेप्थ में जाती है इस सवाल पर, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प सवाल है इंडियन पॉलिटिक्स में कि जब कोई प्रेशर था नहीं तो इंदिरा गांधी खुद इमरजेंसी क्यों विड्रॉ करती है। क्योंकि अपने इनर वॉइस की सुनी जाती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है जो फिल्म में बताया नहीं गया है, लेकिन संजय गांधी कुलदीप नैयर को बताते हैं, और कुलदीप नैयर अपनी किताब में यह लिखते हैं कि संजय गांधी खुद सरप्राइज थे कि उनके मां ने इमरजेंसी हटा दिया, क्योंकि संजय गांधी के अकॉर्डिंग इमरजेंसी आराम से 15-20 साल तक चल सकता था। सोचिए हमारे देश की पॉलिटिक्स कैसी होती अगर इंदिरा गांधी ने खुद अपने मर्जी से इमरजेंसी नहीं हटाई होती। नंबर 2, उनका जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है संजय गांधी के साथ, उसको दर्शाया गया है पिक्चर में। और संजय गांधी को, जैसे मैंने कहा, विशाख नायर ने बहुत बढ़िया तरीके से प्ले किया। ही इज क्वाइट अ डिस्कवरी इन दिस मूवी। अब आप सोचो एक और पॉलिटिकल सवाल, अगर संजय गांधी मारे ना जाते तो आज हमारे देश की पॉलिटिक्स, कांग्रेस का इतिहास कितना अलग होता और काफी डिक्टेटोरियल होता। और लास्टली पॉइंट नंबर 3, इंदिरा गांधी ने अपनी सिक्योरिटी डिटेल जो नहीं चेंज की ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, उसे भी दर्शाया गया। सोचिए एक और पॉलिटिकल व्हाट इफ सवाल है कि अगर इंदिरा गांधी ने अपने सेक्रेटरी की बात सुनी होती और सिक्योरिटी डिटेल चेंज कर दी होती, तो वो कितने टाइम तक और प्रधानमंत्री रहती। ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन